प्रेज़ द लॉर्ड, हेलो एंड शलूम एवरीवन। मसीह यीशु के अजीम और प्यारे नाम में आप सबकी खिदमत में आपके खादिम पास्टर विलियम लतीफ़ गिल का सलाम कबूल हो। खुदावंद यीशु आपको बरकत दे और खुदावंद कदूस खुदा आपको कसरत से अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करे। हालेलुया। मेरे अजीज़ों, आज का पाक सबत मेरे लिए और आप सबों के लिए बाइस से बरकत साबित हो, बाइस से निजात साबित हो और बाइस से मेरे अजीज़ों हमारे लिए रहनुमाई का ये सबत साबित हो। क्योंकि मेरे अजीज़ों, खुदा बाप हर दिन हर रोज़ हमसे प्यार करता है, हमसे मोहब्बत करता है, हमें अपने जलाल के लिए इरफान के लिए इस्तेमाल करता है, क्योंकि हमारा खुदा मोहब्बत है। क्योंकि मेरे अजीज़ों, खुदा बाप का दूसरा नाम ही मोहब्बत है। द सेकंड नेम ऑफ जीसस इज़ लव। मेरे अजीज़ों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारा खुदा जो है वो तख्लीक के कायनात है, वो दो जहानों का मालिक है, वो वाहिद है, वो यकसा है। बिकॉज द जीसस क्राइस्ट इज़ ए क्रिएटर गॉड। मेरे अजीज़ों, हमारे खुदा ने मेरे अजीज़ों इन सब चीज़ों को वजूद में लाया। आप जिन पहाड़ों को देखते हैं, आप समुद्रों को देखते हैं, आप हैवानात को देखते हैं, आप मेरे अजीज़ों समुंदर में जितने भी समुद्री जानवर हैं उनको आप देखते हैं, तो मेरे अजीज़ों वो हमारे खुदावंद ही की तख्लीक है। मेरे अजीज़ों, हमारा खुदा हमसे मोहब्बत करता है, हमारा खुदा हमसे प्यार करता है, हमारा खुदा चाहता है कि हम उसके हुजूर आएँ और गिरियाज़ारी करें। और मेरे अजीज़ों, हमारा खुदा हमारी सुनता है। हालेलुया। क्योंकि मेरे अजीज़ों, कलाम खुदा में लिखा है, यसाया नबी फरमाते हैं कि देखो, खुदावंद का कान बारी नहीं जो हमारी दुआ को सुन ना सके, और खुदावंद का हाथ छोटा नहीं जो हमें बचा ना सके। मेरे अजीज़ों, दाऊद नबी फरमाते हैं कि ऐ खुदावंद, मैं कहाँ चला जाऊँ जहाँ पर तू नहीं है। अगर मैं पाताल में चला जाऊँ तो वहाँ पर भी तेरी मौजूदगी है। अगर मैं आसमान पर चला जाऊँ तो वहाँ पर भी तेरी हजूरी है। अगर मेरे खुदावंद मैं पहाड़ों पर चला जाऊँ तो वहाँ पर भी तू मौजूद है। सो मेरे अजीज़ों, हमारा खुदा तो हर जगह पे मौजूद है। क्योंकि मेरे अजीज़ों, पाक कलाम में लिखा है कि हमारा खुदावंद यीशु अल मसीह की जो आंखें हैं वो ज़मीन की क्या करती हैं? सैर करती हैं। हालेलुया। और मेरे अजीज़ों, आसमान उसका तख्त और ज़मीन उसके पाँव तले की क्या है? चौकी है। हालेलुया। सो मेरे अजीज़ों, हमें क्या करना है? हमें अपने खुदा का हर लम्हा हर घड़ी उसका शुक्र करना है, उसकी तख्लीक का शुक्र करना है। हमें खुदा बाप ने सेहत दी है, तंदुरुस्ती दी है, इसके लिए हमें खुदा बाप का शुक्र अदा करना है। हालेलुया। सो खुदावंद यीशु अल मसीह चाहता है कि हम उससे मोहब्बत करें, क्योंकि मेरे अजीज़ों, पहले खुदा ने हमसे मोहब्बत रखी है, इसीलिए हम भी उससे मोहब्बत रखते हैं। और मेरे अजीज़ों, यीशु की मोहब्बत की तो मिसाल ही नहीं मिलती। मेरे अजीज़ों, यीशु अल मसीह ने फरमाया कि बाप इनको मुआफ़ कर, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या करते हैं। आज कौन सा शख्स है जिसे मारा जाए, जिसे गालियाँ दी जाए, जिसे कोड़े लगें और वो बद्दुआ ना दे? मेरे अजीज़ों, क्योंकि वो कामिल इंसान होने के साथ साथ वो कामिल खुदा था। क्योंकि पहले आदम के वसीला से गुनाह आया तो दूसरे आदम के वसीला से रिहाई मुमकिन हुई, निजात मुमकिन हुई। हालेलुया। सो मेरे अजीज़ों, मैं चाहूँगा कि हम खुदा बाप की हज़ूरी में खुदावंद की प्रस्तिश करें और प्रस्तिश के वसीला से भी खुदावंद के नाम को जलाल दे। हालेलुया। सो हम गीत गाएंगे, तू यहोवा खुदा लश्करादा खुदा। हालेलुया। तू यहोवा खुदा लश्करादा खुदा, तेरे दर ते मैं आया तू सुन ले सदा, तेरे दर ते मैं आया तू सुन ले सदा। तू यहोवा खुदा लश्करादा खुदा, तेरे दर ते मैं आया तू सुन ले सदा, तेरे दर ते मैं आया तू सुन ले सदा। इस दुनिया ते कोई सहारा नहीं, इस दुनिया ते कोई सहारा नहीं, तेरे बाजो मेरा गुजारा नहीं, तेरे बाजो मेरा गुजारा नहीं। मैनू कर ले कबूल नाले अपना बना, मैनू कर ले कबूल नाले अपना बना। तू यहोवा खुदा लश्करादा खुदा, तेरे दर ते मैं आया तू सुन ले सदा। हालेलुया।
मेरा दिल भी तेरा मेरी जावी तेरी, मेरा दिल भी तेरा मेरी जावी तेरी, मैं मर जावांगा जे तू नज़र पेरी, मैं मर जावांगा जे तू नज़र पेरी, तेरे रहम दी होई है खूब निगाह, तेरे रहम दी होई है खूब निगाह, तू यहोवा खुदा लश्करादा खुदा, तेरे दर ते मैं आया तू सुन ले सदा, दे विलियम नु दुगना तू रूदा मसा, दे विलियम नु दुगना तू रूदा मसा, तू यहोवा खुदा लश्करादा खुदा, तेरे दर ते मैं आया तू सुन ले सदा। हालेलुया। सो मेरे अजीज़ों, जब हम उसके दर पे आते हैं तो हमारा खुदा हमारी सुनता है। हालेलुया। सो मेरे अजीज़ों, आए हम पाक कलाम के लिए खुदावंद के हुजूर दुआ मांगे। हालेलुया। अजीम बादशाह, आज का जो पाक कलाम आप अपने लोगों को देने को हैं, इलाही खुदा यहोवा पाक खुदा, उसके वसीला से आपके लोग बरकत को पाएँ, मुखलसी को पाएँ, रिहाई को पाएँ, निजात को पाएँ और हमेशा की ज़िंदगी को समझ सके कि हमेशा की ज़िंदगी सिर्फ़ और सिर्फ यस्सु अल मसीह में है। परवरदिगार, जितने भी लोग पाक कलाम को सुनेंगे, इलाही खुदा उन्हें समझने की तौफीक इनायत करिएगा, ताकि वो अच्छे और लायक तरीके से पाक कलाम को समझकर उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी को बसर कर सके। आमीन। सो मेरे अजीज़ों, पाक कलाम में से हम अपनी हदायत और रहनुमाई के लिए देखेंगे मुक़द्दस दाऊद नबी का ज़बूर 1, और मेरे अजीज़ों उसमें हम देखेंगे ज़बूर 1 उसकी 1 आयत से लेकर मेरे अजीज़ों उसकी 2 आयत तक हम तलावत करेंगे। पाक कलाम में लिखा है, मुबारक है वो आदमी जो शरीरों की सलाह पर नहीं चलता और ख़ताकारों की राह में खड़ा नहीं होता और ठट्ठाबाजों की मजलिस में नहीं बैठता, बल्कि खुदावंद की शरीयत में उसकी खुशनुदी है और उसी की शरीयत पर दिन रात उसका ध्यान रहता है। आमीन। हालेलुया। सो मेरे अजीज़ों, खुदा बाप मुझे और आपको इस कलाम के वसीला से बरकत दे। खुदा बाप तेरा शुक्र हो। सो मेरे अजीज़ों, पाक कलाम में से जैसे हमने पढ़ा कि मुक़द्दस दाऊद नबी फरमाते हैं कि मुबारक है वो आदमी जो शरीरों की सलाह पर नहीं चलता। मेरे अजीज़ों, आज हम कलाम हक़ से परे होकर अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। आज हम कलाम खुदा के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को बसर नहीं करते। आज हम लोगों की बातों को सुनते हैं, लोगों की बातों के मुताबिक अपना जीवन गुजारना चाहते हैं। लेकिन मेरे अजीज़ों, यहाँ पर खुदावंद का बंदा फरमाता है कि मुबारक वो आदमी है जो शरीरों की सलाह पर नहीं चलता और ख़ताकारों की राह में खड़ा नहीं होता। मेरे अजीज़ों, जो बारहा ख़ताएँ करते हैं, बारहा गुनाह करते हैं और फिर भी कहते हैं कि खुदा जो है वो हमें मुआफ़ करेगा, ऐसा नहीं है। मेरे अजीज़ों, खुदा बाप सिर्फ़ और सिर्फ सादिक की ही ख़ता बख्शता है, क्योंकि मेरे अजीज़ों, सादिक गिरता है और फिर उठा लिया जाता है, खुदावंद उसे उठा खड़ा करता है, क्योंकि वो अपने गुनाह का इकरार करता है। जब तक हम गुनाह का इकरार नहीं करेंगे तब तक हम किस तरह से उठ सकते हैं। और मेरे अजीज़ों, बार बार ख़ताएँ करना, बार बार गुनाह करना, बार बार शरीर की सलाह पे चलना, मेरे अजीज़ों, और फिर कहना कि खुदा हमें मुआफ़ करेगा, ऐसा हरगिज़ नहीं है। कलाम खुदा हमें सिखाता है कि मुबारक वही शख्स है जो ना तो शरीरों की सलाह पे चलता है और ना ही ख़ताकारों की मजलिस में, न ख़ताकारों की राह में खड़ा होता है। हालेलुया। सो मेरे अजीज़ों, दूसरी आयत में लिखा है, बल्कि खुदावंद की शरीयत में उसकी खुशनुदी। हालेलुया। मेरे अजीज़ों, यहाँ पे खुदावंद कदूस खुदा का बंदा मुक़द्दस दाऊद नबी लिखते हुए कहते हैं कि खुदावंद की शरीयत में उसकी खुशनुदी है, क्योंकि जो खुदावंद का बंदा होगा, खुदावंद के लोग होंगे, जो सादिक होगा, जो रास्तबाज होगा, जो हकीकी मसीही होगा, मेरे अजीज़ों, वो कलाम खुदा के मुताबिक अपनी ज़िंदगी बसर करता होगा, तो कलाम खुदा ही के मुताबिक मेरे अजीज़ों, वो जब कलाम को पढ़ता है, पाक कलाम को सुनता है, तो उसे अपने दिल में रख लेता है, ताकि खुदावंद का
गुनाह ना करे। हालेलुया। क्योंकि मेरे अजीज़ उसी में उसकी खुशनुदी है, उसी में ही उसे खुशी मिलती है, उसी में उसे शादमानी मिलती है। हालेलुया। और उसी की शरीयत पर दिन रात उसका ध्यान रहता है। हालेलुया। और मेरे अजीज़ों उसका ध्यान जो है वो कलाम खुदा ही के मुताबिक जो है वो हमेशा रहता है कि मैं कलाम के मुताबिक ही अपनी ज़िंदगी बसर करूं, कलाम के मुताबिक ही अपनी ज़िंदगी को डाल सकूं, ताकि खुदावन जो है वो मुझे बरकत दे, खुदावन जो है वो मेरे रास्तों को खोले, खुदावन जो है वो मेरी राह को हमवार करे। क्योंकि मेरे जो पाक कलाम में लिखा है कि तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरी राह के लिए रोशनी है। मेरे अजीज़ों हमारा खुदा जो है वो कलाम के वसीला से हमसे बातें करता है। सो मेरे अजीज़ों अगर आप चाहते हैं कि खुदावंद आपको बरकत दे, अगर आप चाहते हैं कि खुदावंद आपसे मोहब्बत करे, खुदावंद आपको मुआफ़ करे, तो आज मेरे अजीज़ों कलाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को बसर करके लिखा है कि मुबारक है वो शख्स जो शरीरों की सलाह पर नहीं चलता। हमने शरीरों की सलाह पे नहीं चलना, बल्कि खुदा उनके कलाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को बसर करना है। खुदा इस कलाम की वजह से आपको बरकत दे। आमीन। सो मैं चाहूँगा कि मैं आपके लिए दुआ करूँ। हालेलुया। अजीम बादशाहों के बादशाह, खुदाए कदूस, बहरोबर के मालिक, हले मुश्किलात खुदावन, तू जो था, तू जो है, तू जो आने वाला है। अब आसमानी मैं शुक्रगुजारी करता हूँ आज के पाक कलाम के लिए, आज के पाक सबत के लिए, आज के इस दिन के लिए। इलाही खुदावन यहोवा पाक खुदा, आपके लोग जितने भी इलाही खुदा यहोवा पाक खुदा आज के पाक कलाम को सुनेंगे, तो इलाही खुदा यहोवा पाक खुदा इसके मुताबिक इलाही खुदा अपनी ज़िंदगी को बसर करें, ताकि इलाही खुदावंद वो पाक कलाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को बसर करें, ताकि यहोवा पाक खुदा के बेटे यस्सु के नाम को जलाल मिले। और इलाही खुदावंद यहोवा पाक खुदा वो मुबारक लोग ठहरे। और यहोवा पाक खुदा जितने भी लोग आज तौबा करें पाक कलाम के वसीला से, इलाही खुदा यहोवा पाक उनको अपने पाक बेटे यस्सु के नाम के वसीला से मुआफ़ करिएगा। और यहोवा पाक खुदा आज जितने भी लोग बीमार हैं यस्सु के नाम से वो अपनी हीलिंग को रिसीव करें, यस्सु के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस। यस्सु अल मसीह के नाम से वो अपनी शिफा को रिसीव करें। उन पर यस्सु की अनाइंटिंग ठहर जाए, उन पर हकीकी यस्सु की जो खुशी है वो ठहर जाए, और वो जान सके कि यस्सु ही खुदा है, यस्सु में ही हम ज़िंदगी हासिल कर सकते हैं, क्योंकि यस्सु के बग़ैर हम बाप के पास नहीं जा सकते। अजीम बादशाह जितने भी लोगों की जो भी दिली मुराद है वो यस्सु के नाम से पूरी हो। और यहोवा पाक खुदा आज के दिन का सारा ऑनर, आज के इस खूबसूरत इलाही खुदा यहोवा पाक खुदा आज की इस इबादत का ऑनर हम किसी इंसान को नहीं बल्कि आपके बेटे अपने यस्सु मसीह के नाम को देते हैं, मसीह के नाम से। आमीन आमीन। सो मेरे अजीज़ों खुदावंद आपको बरकत दे, खुदावंद कसरत से आप सबको अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करे। गॉड ब्लेस यू ऑल। चरनी दे विच डेरा लाया, अरशां नूं छड्ड के आ।